Sabzi Mandi in Garland. Call 972-235-ROMA. That's 972-235-7662 to book your next party at Roma Palace. Electric companies have come and gone. Names have changed and market has changed, but one company has not changed. Tara Energy. तारा एक ही सितारा है जो रात और दिन 9 साल से आसमान में जगमगा रहा है. Built to outshine the rest with reliable service and unbeatable low rates. हम मौसम की तरह बदलते नहीं, हर रुत में तुम्हारा साथ देंगे. आप तारा परिवार का एक हिस्सा हैं. कभी भी जरूरत हो, तारा हाजिर है. आपकी सेवा में, आपकी भाषा में. Join the Tara family today and feel the light of safety and security. Dedicated toll-free number for all commercial accounts 855-855 Tara, PUCT number 10051. Got your attention, didn't I? Now, imagine the attention this commercial would get if it was for your business. Fun Asia Radio can help you turn your company into an overnight household name. With our 2 round-the-clock radio stations, 104.9 FM and 700 AM, we can help you take your business to newer heights and give your company's profits an edge by combining radio advertising with web banners on funasia.net, theater slides in any of our 3 contemporary theaters, and listings in Fun Asia Desi pages. Let Fun Asia help you design your ideal advertising package. Call us at 214-675-1754 and leave the rest to us. That's 214-675-1754. I got my Dish network from B2B Wireless and even got it activated for free. सच, जब से घर में B2B Wireless ने डिश लगाया है, हम सब साथ बैठ के सारे शोज आराम से देखते हैं. B2B Wireless installed my Dish TV absolutely free and gave me a free HD DVR. If so many people trust B2B Wireless, there must be some reason to it. It could be the low prices, like packages starting at just $24.99 per month, or the fact that they give you free installation, free HD DVR, free activation, and even $100 cash back with your purchase. Call B2B Wireless to know more on their packages, including Hindi, Punjabi, Urdu, Bangla, Telugu, and even American programming. Call them at 214-276-0251 or 972-870-0800. अच्छा यार, ये बता, अगर मेरे पास सिर्फ $500 हो तो मैं किस में एडवर्टाइज करूं? रेडियो, थिएटर, वेबसाइट, मैगजीन या फिर मास ईमेल्स? अरे सब में एडवर्टाइज कर ले. अरे तूने सुना नहीं, मेरे पास सिर्फ $500 हैं, सब मिला के, इन टोटल. सुनाई तो तुझे नहीं देता. सिर्फ $500 में तू फन एशिया में रेडियो, थिएटर्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स और मास ईमेल सब में अपने बिजनेस की एड दे सकता है. पागल हो गया है क्या? 500 में ये सब, वो भी फन एशिया पे? कुछ भी बोलता है. नहीं मानता ना? अभी फोन निकाल और लॉग ऑन कर funasia.net पर. उनके होम पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है. अरे यार, तू तो सच बोल रहा था. 500 में रेडियो, थिएटर, वेबसाइट, मैगजीन और मास ईमेल्स भी. Be a believer. Log on to funasia.net to find out how you can get your radio, theaters, website, magazine, and mass email advertising for just $500. That's funasia.net. मित्रों, आप सुन रहे हैं हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा. मैं हूं आपका होस्ट आदित्य प्रकाश और आज बातें हो रही हैं प्रकृति यानी कि नेचर पर. कारण आज विशेष दिन है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस. जिस प्रकृति के हम लोग अंग हैं, उसी प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, अपनी जीवन शैली से लोग जीने का तरीका बदल रहे हैं और उससे पर्यावरण यानी कि प्रकृति पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है. तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर पंकज जैन जी उपस्थित हैं और इनकी पुस्तक भी आपको बताया मैंने मित्रों की आई है, धर्म एंड इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज, और ये पर्यावरण पर काफी काम कर चुके हैं और इनसे बातें चल रही हैं. तो पंकज जी, आपने जैसी बातचीत की कि भाई जीवन शैली का एक प्रभाव है जो पर्यावरण यानी प्रकृति के संतुलन पर काफी उसका प्रभाव रहता है. जैसे आपने बताया, चीन और भारत के लोग अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे प्रकृति ज्यादा संतुलित दिखती है. जी. तो आजकल जो वैज्ञानिक दुनिया और इस तरह से आपने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति की एक हमेशा प्रयास बनी रहती है कि नई चीजों को अपनाएं और उसके बाई प्रोडक्ट्स जो भी उसके होते हैं उससे ज्यादा वो लोग परवाह नहीं करते. तो कैसे ये लोग अपनी जीवन शैली को थोड़ा रोक पाएंगे या बदल पाएंगे, कुछ ऐसा लगता है आपको? हाँ, कुछ उम्मीद की किरण तो है, क्योंकि जिस तरह से
जो आंदोलन चल रहा, वैचारिक आंदोलन चल रहा है यहाँ भी कि पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, क्योंकि पूरी मानव सृष्टि को बचाने की चिंता इनको अब खाई जा रही। कभी कई जो यहाँ वैचारिक नेता हैं, अल गोर की जैसे डॉक्यूमेंट्री आई थी इनकन्वीनियंट ट्रूथ, सो दिस इज आई थिंक बर्निंग इश्यू इवन फॉर पीपल लिविंग हियर एंड इंक्लूडिंग अस। तो यहाँ के भी जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मीडिया है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि वो भी किस तरह से ज्यादा ग्रीन हो, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो आप पंकज जी, आपके पास कोई प्लानिंग, कोई योजना है जिस पे लोग अगर जुड़ पाए तो आप समझते हैं कि उनके समाज में, जीवन शैली में कुछ अंतर आ सकता है? ऐसा कुछ मन में चलता है आपके विचार? हाँ, वो भी चल रहा है। बताएं कुछ। अच्छा सवाल आपने किया। हाँ, एक तो योजना ये चल रही है कि अगले महीने जुलाई के आखिरी वीकेंड में व्हाइट हाउस में एक हम कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारी, अपनी जो हिंदू कम्युनिटीज हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, वो सभी साथ में आ रहे हैं और वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से जो मंदिर हैं हमारे, जितने भी यहाँ करीब 1000 मंदिर हैं पूरे उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, उनको किस तरह से ग्रीन किया जाए। क्योंकि अगर मंदिरों से जुड़ी हुई जो कम्युनिटीज हैं वो अपने ही परंपरा से शिक्षा लेके अपने ही संगठनों में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने ही मंदिरों में अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हो, तो जितने लोग उन मंदिरों से जुड़े हुए हैं उनकी जीवन शैली अपने आप, आशा है कि अपने आप वो और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन होगी। ये एक आशा है। तो एक तो ये योजना बहुत बड़ी बन रही है और चल रही है, और काफी सारे जो मंदिर हैं, जैसे न्यू जर्सी में कुछ मंदिर हैं, कैलिफोर्निया में कुछ मंदिर हैं, यहाँ भी कुछ मंदिर है, वो they have already gone ahead with solar panels, for example. So they have cut down on their coal energy and they are going for solar panels to become more and more green. So that's one thing. So also similarly, जो rituals जो हम करते हैं हिंदू मंदिरों में, उन rituals को, उन कर्मकांडों को किस तरह से हम और प्रकृति से जोड़ें। प्रकृति से तो जुड़े हुए होते ही हैं वैसे तो, हम अग्नि है, जल है, वायु है, जैसे दूर्वा है, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, उन सबको लेके ही हम चलते हैं रिचुअल्स में। लेकिन जब हम रिचुअल्स करते हैं तो और कॉन्शियसली करें रिचुअल्स को, और उस अवेयरनेस के साथ करें कि हम प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। वाह, तो एक वो दूसरा एक प्रयास है जी। तो चलिए मित्रों, हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर पंकज जैन जी से कि प्रकृति के साथ आप कैसे चले, प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहे, क्योंकि हम प्रकृति के अंग हैं और मनुष्य हो, जानवर हो, ये सब प्रकृति से छोटे हैं। प्रकृति परम है, प्रकृति अनंत है। मित्रों, आपके मन में भी कोई बात आ रही हो और आप भी चाहते हैं कि इसमें शामिल हो तो आप अवश्य कॉल करें। कोई प्रश्न हो तो भी कॉल करें 9722355555। फन एशिया रेडियो। नमस्कार आदित्य प्रकाश जी, अपेक्षित बोल रहा हूँ। अपेक्षित जी, आपका स्वागत है। So I just wanted to bring an important socio-economic theory. हाँ जी। Basically the logic is, आज का जो capitalism का concept है, हाँ जी, it's that it depends on the maximization of profits. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है is that सब low wages job या low paying job जहां जा रहे हैं, जहां low employ में सबसे जितना maximum production हो सके वहां सब जा रहा है, और इसमें वहां सब not only the employee के rights but even the environment के sustainability खराब हो जा रही है। Okay, and this system has no future. 10 साल में collapse होने वाला है। अच्छा। Because आपने हमारे डालस के खुद के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रवि बत्रा बहुत बुक्स लिख चुके हैं कैपिटलिज्म के बारे में। तो द थिंग इज दैट देयर हैज टू बी अ स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक दिस। ओके, तो थिंग इज एक सोशियो इकोनॉमिक थियरी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, प्राउट। तो मैं लिसनर्स के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसके बारे में पढ़े। व्हाट इट टेल्स इज दैट in any good economy where supply has to go along with the demand, where जहां जो production of the goods होता है, it has to go along with the cooperative action of how much is the demand in the market. चलिए, बहुत अच्छी बात। तो चलिए अपेक्षित, आपने अच्छा विचार दिया है जी।
मित्रों, यह काम युग युग से चला रहा है। प्रकृति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। कारण प्रकृति अगर है तो मनुष्य की भी संभावना इस पृथ्वी पर मानी जा सकती है। जैसा कि जानते हैं मित्रों कि चित्रकार हो, मूर्तिकार हो और हिंदी के कवियों की बात करें, सभी ने कुछ न कुछ प्रकृति पर कभी न कभी लिखा ही है। गोपाल सिंह नेपाली, जिनकी कविता थी सरिता, नदी की धार पर बड़ी अच्छी कविता लिखी थी कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहती रहती लगातार यह लघु सरिता का बहता जल। तो चलिए मित्रों, हमारी बातचीत अभी डॉक्टर पंकज जैन से होगी, तब तक ये गीत सुनते हम। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मित्रों, आप सुन रहे थे बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ और तुम। हर हिंदी के कवि ने भी प्रयास किया इस प्रकृति को अपने शब्दों से, जिसे हम कहते हैं शब्दबद्ध सौंदर्य, सौंदर्य को शब्दों में ढाल देना, गीतों से, कविताओं से। तो चलिए, हमारी बातचीत डॉक्टर पंकज जैन जी से हो रही है, जिनकी पुस्तक आ चुकी है। तो पंकज जैन जी, ये पुस्तक लोगों को कैसे उपलब्ध होगी? हाँ, पुस्तक Amazon.com पे अवेलेबल है, डायरेक्ट पब्लिशर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, धर्म एंड इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज। यू कैन सर्च बाय टाइटल और माय नेम पंकज जैन ऑन Amazon.com। इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो चलिए, धर्म एंड इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज, ये Amazon.com पर ये पुस्तक मिल जाएगी जी। और इस पुस्तक के कुछ और सारांश यानी कि विशेष बातें बताए हुए जी। तो पुस्तक में what I've tried, English. हाँ जी। What I've tried is, first I've reviewed all the different theories, scholarly theories about religion and ecology from the Western perspective. Then I've critiqued them from my perspective, from Asian, Indian perspective. Then I've focused on three communities: the Swadhyay Parivar, the Bishnoi community, and the Bhils. These are all the communities, three major communities that I've focused in my research, which are based in Rajasthan and Gujarat area, almost on the border of India, Pakistan. So, for example, the Swadhyay Parivar, it started in Mumbai, and then it spread into Gujarat and in almost all over India, and now almost in 40 states in this country, and not in Canada and Caribbean countries and Australia and all over the world. So what they have done is they have created new वृक्ष मंदिर बनाए उन्होंने। अच्छा। वृक्ष मंदिर में वो क्या करते हैं कि गांव में, जो गुजरात के जो गांव हैं, तो उसमें हर जिले में एक वृक्ष मंदिर है। वृक्ष मंदिर में उन्होंने क्या किया कि जमीन का टुकड़ा जैसे ले लिया पूरे गांव ने साथ में, पूरा गांव परिवार की तरह साथ में आता है और उसमें काम करते हैं, और जो उससे उपज होती है वो महालक्ष्मी की तरह उसकी पूजा होती है। जो उपज की पूजा होती है और जो वृक्ष हैं उनकी भी पूजा होती है। तो एक प्रकृति को देखने का जो हमारे परंपरा में पहले से ही था, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, जिस तरह वृक्ष मंदिर बना के। इसी तरह से निर्मल नीर का एक प्रयोग है। तो पानी की समस्या हमारे दक्षिण एशिया में सब जगह है, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पुरानी बावड़ियां थी, तालाब थे जो सूख गए थे, कुएं थे जो सूख गए थे, क्योंकि उनका रखरखाव ढंग से नहीं किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड्स में। तो उन्होंने धर्म और भक्ति की बैठक के आधार